हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जब से बोर्ड एग्जाम परीक्षा शुरू हुई है सिंस देन, ठीक है, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों का एकदम अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा, तैयार करवाऊंगा, ठीक है। तो 5 जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन हैं, ठीक है, मैं इनको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे लिखते हैं, कैसे इसको याद करने का तरीका है, कैसे याद किया जाता है। यदि याद नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, आप नहीं रट पाते हो कोई बात नहीं, मैं लिखने का तरीका बताऊंगा कि अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो कैसे एप्लीकेशन को अप्लाई करें, एग्जाम में कैसे लिखें। बस आपको एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको फुल मार्क्स जो 4 नंबर का है पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर के द्वारा 110% मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये मैं आप लोगों को, ठीक है, इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं और मैं पढ़ाऊंगा और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से कि आप घर पे कैसे जो है लिखने का प्रयास करें और कैसे जो है बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करें। तो देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है बच्चों। चलिए, आपके 5 जो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहला आपका है, सबसे पहला राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, to your principal yet on the principal of your college to grant you leave for 3 days as you have to attend the marriage of your cousin sister। बच्चों, इस टाइप के जो है एप्लीकेशन लगभग हर बार पूछे जाते हैं कि आपको कोई समारोह, कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, चाहे वो मैरिज पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो छुट्टी चाहिए, इस टाइप का एप्लीकेशन हर बार पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि आपको अपनी कजिन सिस्टर की, ठीक है, मैरिज पार्टी के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए और एप्लीकेशन किसको लिखना है? प्रिंसिपल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको जो सेकंड एप्लीकेशन लिखना है वो अपने प्रिंसिपल को अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या इस टाइप के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अगर आपको स्कूल से, विद्यालय से चाहिए तो आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए बस चेंज कर देना है नाम, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। तो जो 3rd एप्लीकेशन है वो आपको गेम टीचर को लिखना है, जो आपके गेम टीचर हैं, ठीक है, तो उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि रेगुलर इवनिंग गेम का अरेंजमेंट किया जाए। देखिए, जो गेम्स होते हैं, ठीक है, प्लेज होते हैं, वो भी आपके स्टडी का एक हिस्सा होते हैं। स्वस्थ मन का, स्वस्थ माइंड का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। तो हेल्दी माइंड, ठीक है, लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो आपको हेल्दी रहने के लिए आपको गेम्स खेलना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो इसलिए आप गेम टीचर को रेगुलर गेम अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है। और साथ ही साथ आपको 2 क्रिकेट के बैट और बॉल्स को भी इश्यू करवाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। चलिए, आपको एक और एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, और आपको फुल फी कंसेशन करवाना है, यानी पूरी जो फी है उसको छूट करवाना है। मान लीजिए आपके घर पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है, या आप बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई जो है गरीबों के लिए कोई स्कीम है और इस तरीके का एप्लीकेशन आ जाता है, तो आप प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यू हैव टू लुक आफ्टर यू सिक, ठीक है, योर सिक, यहां योर होना चाहिए, योर सिक मदर, सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव। तो आपको अपनी जो सिक यानी जो बीमार माता जी हैं, उनकी देखभाल के लिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए और आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है 4 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक। तो देखिए, माँ बाप की सेवा करना बहुत नसीब वालों को जो है
मिलता है तो ये चांस मान लो आपको कभी मिलता भी है तो आप जैसे छुट्टी लेना हो तो कैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मान लीजिए आप रट नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ, बस आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आपको 4 नंबर श्योरली दे के ही जाएगा। तो देखो मैं लिखने का तरीका बताता हूं कैसे लिखना है। चलिए मान लो ये आपका पहला एप्लीकेशन है, सारे कंटेंट दिए गए हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये मान लो याद नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपका वही है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर कजिन सिस्टर। तो आपको अपनी कजिन सिस्टर की मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए और आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो कोई भी एप्लीकेशन लिखने से पहले ये ध्यान रखो कि एप्लीकेशन में एक हेड वर्ड जरूर होता है, ठीक है। हेड वर्ड हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी एप्लीकेशन करेंगे लिखेंगे तो उसकी शुरुआत हेड वर्ड से ही होगी, और हेड वर्ड आपका होता है, ठीक है, जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके सामने पहले लिखेंगे टू, और मान लो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद विद्यालय का नाम, कॉलेज का नाम, ठीक है, मान लो आपके विद्यालय का नाम है एसडी इंटर कॉलेज, ठीक है, एसडी इंटर कॉलेज, ठीक, जैसे यहां दिया गया है। उसके बाद में आप एड्रेस लिखना चाहो तो लिख सकते हो वजीरगंज गोंडा। तो आपको ये हेड वर्ड हर एप्लीकेशन में जरूर याद रखना, ये लिखना ही पड़ेगा, ये कोई बहुत रटने वाली चीज नहीं है। टू लिखिए, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो टू द क्लास टीचर, अगर गेम टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो टू द गेम टीचर, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है, ये लिखने का तरीका होता है। तो ये आपको हेड वर्ड जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर, ठीक है, आप बाईं दिशा में, अगर कॉपी आपके सामने है तो बाईं दिशा में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये राइट साइड होता है, तो आपको राइट साइड में ये हेडवर्ड जरूर लिखना है। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको सैल्यूटेशन यानी अभिवादन जरूर करना है। जो भी रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका अभिवादन शब्द से ही हम जो है शुरुआत करेंगे। तो मान लो अगर वो जेंट्स हैं तो सर, अगर वो लेडीज हैं तो मैडम, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे सर, या फिर लेडीज हैं तो मैडम। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये तरीका है। फिर आप लिखोगे कॉमा, ठीक है, कॉमा करोगे, फिर नेक्स्ट लाइन की शुरुआत आप करोगे। आपको सब्जेक्ट लिखना है तो लिख सकते हो आप, बीच में नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बीच में बॉडी पार्ट जो लेटर का होता है, कंटेंट होता है, वो तो लिखोगे ही, उसी का समरी जो है सब्जेक्ट होता है। तो आप ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, 3 days लीव फॉर अटेंडिंग द कजिन सिस्टर्स, तो सब्जेक्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं। अब जो मुख्य आपका लेटर का मुख्य पार्ट होता है वो होता है बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। इसमें आपको वही चीजें लिखनी है जो बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहानी या स्टोरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम, ठीक है, कम से कम शब्दों में और एकदम स्पष्ट लैंग्वेज में, स्पष्ट भाषा में और सरल भाषा का प्रयोग करना है। आप जितना सिंपल और सरल सेंटेंस का यूज करोगे उतना ही अच्छा है, आपको उतना ही बढ़िया मार्क्स मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो आपने सबसे पहले हेडवर्ड लिख दिया, फिर आपने अभिवादन शब्द सैल्यूटेशन लिख दिया, अब बॉडी पार्ट लिखना है लेटर का। अब मान लो 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप ऐसे लिखोगे रिस्पेक्टफुली, या फिर विथ मोस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है, या मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से, मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, दैट माई कजिन्स मैरिज इज टेक प्लेस, कि मेरी जो कजिन सिस्टर है उसकी शादी, ठीक है, वो रखी गई है कब, 12 अगस्त यानी 12 अगस्त एट भोपाल में, यानी मेरी कजिन सिस्टर की शादी 12 अगस्त को भोपाल में रखी गई है, ठीक। आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट इन पोजिशन टू डू सो, क्योंकि मेरे पिताजी जो है सारा काम करने की अवस्था में नहीं, इसलिए मुझे वो
मैरिज पार्टीज यानी शादी समारोह को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, ये आप लिखोगे। फिर क्या लिखना है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। और वो छुट्टी कब चाहिए, डेज फ्रॉम 11 to 13 अगस्त, और वो छुट्टी मुझे 11 से 13 अगस्त तक चाहिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा, बड़ा आभारी रहूँगा। बस यही तो लिखना है, ठीक है। आप क्या करना, जो आपका कंटेंट है बस वही उठा के लिख देना है, 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, दिस इज जो भी पढ़े हो, टेंस में पढ़े हो, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज उठा के रख दो, आपका काम हो गया, आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद अब ये बॉडी पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप सबसे लास्ट में, ठीक है, योर ओबीडिएंटली, योर फैथफुली, और यहाँ पे XYZ नाम नहीं लिखना है बेटा, बोर्ड पेपर में ध्यान रखना, नाम नहीं लिखना है। और इस साइड में, राइट साइड में आपको डेट भी लिखना है, डेट डालनी है कि आपने एप्लीकेशन किस डेट को लिखा है। तो ये की पॉइंट है, आपको यही 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो हेडवर्ड लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, बॉडी पार्ट में आप अपनी सिंपल भाषा का प्रयोग करोगे, उसके बाद में योर ओबीडिएंटली, योर फैथफुली लिख के XYZ और फिर क्लास 10 और यहाँ पे डेट डालनी है। ये तरीका होता है एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। आपको 4 नंबर बिल्कुल पक्का एग्जामिनर के द्वारा मिलेगा। चलो अगला देखते हैं बेटा, अगला एप्लीकेशन कैसे लिखना है हमें। चलिए दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। जो गेम्स टीचर है उनको एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, ठीक है, रेगुलर शाम को गेम का अरेंजमेंट करने के लिए इन द कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में, एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स, और आपको 2 क्रिकेट बॉल इशू करवाना है, एंड बैट्स, और बैट्स भी। तो देखो जो चीज़ें मैंने बताई है, सबसे पहले हेडवर्ड ध्यान रखो, टू द गेम्स टीचर। अब यहाँ हमें एप्लीकेशन किसको लिखना है, गेम टीचर को, तो लिख दिया हमने टू द गेम्स टीचर, फिर कॉलेज का नाम BAV इंटर कॉलेज मेरठ, ठीक है। आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट लिखना चाहो तो सब्जेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। सब्जेक्ट वही जो आपका बॉडी पार्ट है उसी का समरी, मतलब जो मेन, ठीक है, कंटेंट है वही उठा के लिख देना है। मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, शाम को, ठीक है, रेगुलर गेम का अरेंजमेंट करने के लिए, ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अभिवादन। अभिवादन शब्द यहाँ सर या मैम जरूर लिखना है, अगर वो लेडीज है तो मैडम, और जेंट्स है तो सर, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर बॉडी पार्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि कॉलेज के बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलने की इच्छा इन द कॉलेज, विद्यालय में, कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज ग्राउंड पर, बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, लेकिन रेगुलर शाम को खेलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, शाम को खेलने का रेगुलर अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है। आई देयर फॉर, अतः मैं, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रेगुलर शाम को, ठीक है, इवनिंग गेम्स की व्यवस्था की जाए, अरेंजमेंट किया जाए। आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स, और 2 क्रिकेट बॉल और बैट को भी जारी किया जाए, इशू किया जाए, इन माई नेम, मेरे नाम पर। फिर उसके बाद थैंकिंग यू, या फिर आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, ठीक है, वो लिख सकते हो। यहाँ पे फिर वही योर ओबीडिएंटली XYZ क्लास 10th, और यहाँ पे आपको डेट डालनी है, डेट, ठीक है। तो ये आपको यही कीवर्ड, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में नहीं आता है, कुछ भी नहीं याद है, कोई बात नहीं, जो आप टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको जो भी आता है उसी का ट्रांसलेट कर देना है एप्लीकेशन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले ये आपका हेडवर्ड होना चाहिए, दूसरा आपका अभिवादन शब्द होना चाहिए, तीसरा बॉडी पार्ट यानी जो लेटर का बॉडी पार्ट है जो आप जिस लिए लेटर लिख रहे हो, चौथा यहाँ आपका नाम होना चाहिए, और यहाँ पे डेट होनी चाहिए। बस यही चीज़ आप ये ध्यान में रख लो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जिस भी लैंग्वेज में आपको आता है, सिंपल लैंग्वेज में आराम से लिख दो। तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे 5 एप्लीकेशन थे, 2 मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, 3 आपका होमवर्क है। आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको आता है, ठीक है, आप वो लिख के आराम से सर को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो ताकि आपको वहाँ से सारा PDF और क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाए।